आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने हैं कि किस तरह से आपने ओमान की एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। ओमान की एक यूनिवर्सिटी ने फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस किया है, जिसमें ना ही एप्लीकेशन फ़ी है, ना ही आइल्स रिक्वायर्ड है। तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। ये ऑफिशियल पोर्टल है यूनिवर्सिटी ऑफ सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी है, जो कि ओमान की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए गए हैं 2026 के लिए। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो एकेडमिक ईयर स्कॉलरशिप में आप आते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ, तो यहाँ पे एकेडमिक ईयर स्कॉलरशिप 2026 के लिए जो यानी कि ड्यूरेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन चल रहा है वो 2006 से चल रहा है। अब यहाँ पे आपने कैसे अप्लाई करना है और क्या तरीक़ेकार है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, वो तमाम तर चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये स्कॉलरशिप आल ओमानी एंड इंटरनेशनल, अगर आप ओमानी भी हैं या इंटरनेशनल हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप टाइप है तो इसको फुल स्कॉलरशिप एक्सेप्शन फ्रॉम ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप। अब इसमें 2 स्कॉलरशिप हैं, एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, एक है जिसमें ट्यूशन फ़ी आपने देनी होती है, बाकी तमाम तरह एक्सपेंसेस आपके कवर किए जाते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स की बात करें तो 108 118 स्कॉलरशिप्स इसमें हैं, और मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। उसके बाद कॉलेज तो आल यानी कि तमाम तर मेजर्स यहाँ में मौजूद हैं। आपको मॉडर्न स्टडी फुल टाइम है। बेनिफिट्स में आपको क्या मिलता है, अलाउंस मिलता है और ट्यूशन फ़ी है, यानी कि ट्यूशन फ़ी भी आपको मिलती है, यानी कि ये भी आपकी कवर क्योंकि ये फुली फंडेड है। उसके बाद अगर आपके आने जाने टिकट की बात करें तो एनुअली टू परमानेंट रेजिडेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो आपको, अगर आप यहाँ पे आते हैं यानी कि जब आप स्टडी करेंगे तो आपको एनुअली टिकट दी जाएगी जाने आने के लिए। उसके बाद इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, यानी कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्रिज कोर्सेज कोई ऐसा कोर्स वगैरह नहीं है। और अगर आप बात करें एप्लीकेशन की प्रोसीजर क्या है, तो नॉमिनेशन इज ऑटोमेटिक, डज नॉट रिक्वायर सबमिटिंग द एप्लीकेशन टू द फॉर द स्कॉलरशिप। अब इसमें ये नहीं है कि आपने क्या करना है कि स्कॉलरशिप्स के लिए अलग एप्लीकेशन है या जो अप्लाई करना है क्या अलग। तो एक ही एप्लीकेशन है जिससे आपकी स्कॉलरशिप्स भी कंसीडर की जाएगी। स्कॉलरशिप कंडीशंस क्या है, उसमें है अप टू पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप गाइडलाइंस है। यहाँ पे ये प्रीवियस स्कॉलरशिप्स की कुछ डिस्ट्रीब्यूशन स्कॉलरशिप और एकेडमिक ईयर। अब ये प्रीवियस यहाँ पे एक इन्होंने दिया हुआ है कि कौन कौन से फील्ड से हमारे पास जिनके। अब यहाँ पे मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज है, इंजीनियरिंग है, साइंस है, एग्रीकल्चर एंड मरीन साइंसेज है। तो ये तमाम तर फील्ड्स मौजूद हैं, इस पे हम बाद में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो यहाँ पे, अब यहाँ पे तमाम और भी किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं, जिस तरह स्कॉलरशिप फॉर अकेडमी ऑफ स्टडी एंड डिफेंस स्टडीज एम्प्लॉयज, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। अब इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे आते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन जो चल रहा है वो 2018 से चल रहा है। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 2 स्कॉलरशिप्स है। अब यहाँ पे मेजर है, फुल टाइम है, तो ये भी एक स्कॉलरशिप है पर ये अभी ओपन नहीं है। तो जो मैंने आपको फर्स्ट स्कॉलरशिप बताई थी वो ओपन है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है और ये तरीक़ेकार मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन-कौन से प्रोग्राम्स इसमें ऑफ़र हो रहे हैं। तो प्रोग्राम्स के ऊपर आते हैं। तो प्रोग्राम्स जो हैं तमाम तर हैं यहाँ पे, जिस तरह कॉलेज ऑफ अब ये यहाँ पे प्रोग्राम्स दिखा रहा है ये पीएचडी वालों के लिए। यहाँ से आपने देखने हैं कि कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड मरीन साइंसेज, कॉलेज ऑफ साइंसेज और कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ, कॉलेज ऑफ लॉ और कॉलेज ऑफ नर्सिंग। उसके बाद यहाँ ने पीएचडी वालों के लिए इन्होंने कुछ अलग से दिए हुए हैं। अब यहाँ पे है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर वालों के लिए मास्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, मास्टर ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मास्टर ऑफ साइंस ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। उसके बाद यहाँ पे पीएचडी है, फिर पीएचडी है। इसी तरह ये तमाम तर यहाँ पे अगर आप जिस तरह देखना चाहते हैं 1 से लेके ये 5 जो भी आगे है, 1 से लेके 8 तक, तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं यहाँ पे आके। उसके बाद बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का तरीक़ेकार बहुत ही सिंपल है।
आपने सबसे पहले यहाँ पे खुद को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपने अप्लाई करना है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन है, पेमेंट गाइडलाइन है और रिफंड इंस्ट्रक्शन है और फाइनेंशियल सपोर्ट है। तो आपने यहाँ से रजिस्टर कर लेना है और आपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। तो डॉक्यूमेंट कौन-कौन से रिक्वायर्ड हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी जो कि मस्कत में मौजूद है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, ये तो आपको पता होंगी। अगर मास्टर के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट होनी लाजमी है। उसके बाद पीएचडी वालों के लिए बैचलर की डिग्री और मास्टर की डिग्री, उसके साथ साथ ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होनी लाजमी है। उसके बाद आपने सीवी बनानी है। अब सीवी बनाने का इन्होंने तरीक़ेकार बताया है, ये आपने याद रखना है। सीवी बनाने का तरीक़ेकार ये है कि आपने अपडेट एकेडमिक सीवी मस्ट इंक्लूड एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, पब्लिकेशन होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके साथ स्किल्स एंड अचीवमेंट्स तमाम आपने इसमें मेंशन करने हैं। अब सीवी कहाँ से बनानी है तो मैं आपको ये प्रेफ़र करूँगा कि आपने यूरोपास से सीवी बनानी है। उसके बाद बात करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 2 पेज का होना चाहिए ऑलमोस्ट, और उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है। तो एकेडमिक बैकग्राउंड है, रिसर्च इंटरेस्ट है, रीज़न ऑफ चूज़िंग सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी, करियर एंड रिसर्च गोल है। तो ये तमाम तरह आपने इसमें मेंशन करनी है। अगर आपको अच्छा एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट कीजिएगा। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ बनाया कि किस तरह से आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। उसके बाद बात करते हैं रिसर्च प्रपोज़ल की। अब ये जो पीएचडी वाले हैं उनके लिए ये रिसर्च प्रपोज़ल है, तो उनको पता है क्लियर रिसर्च होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, रिलेवेंस रिसर्च एरियाज़। उसके बाद आपने रिकमेंडेशन लेटर लेना है अपने प्रोफेसर से या रिसर्च सुपरवाइज़र से। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो अगर आप आइल्स आपके पास है तो इट्स ओके, मगर अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए क्लियर, और आपने स्कैन करके वो भी पीडीएफ में रख के आपने अपलोड करनी है। अब आपको मैं तरीक़ेकार बता देता हूँ अप्लाई करने का। आपने सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, ये गाइडलाइन है, इसको पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से आपने रजिस्टर करना है और किस पोर्टल पे रजिस्टर करना है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का एक ही तरीका है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पे खुद को एनरोल करना है, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या कैसे करना है कि यहाँ पे आके यहाँ पे होम में आके आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके आपने यहाँ से यानी कि साइन इन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो प्लीज़ राइट द नंबर ऑफ द इमेज दैट बिलो एफिलिएट। अगर आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑफ एडमिशन रिक्वेस्ट, आपने एडमिशन रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आपने अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में आपको कुछ गाइडलाइंस देगा यूनिवर्सिटी ऑफ कबूस के लिए, तो आपने ये गाइडलाइंस पढ़ लेनी है। तो ये तमाम तर गाइडलाइंस है कि कब प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ये रहा पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन सर्विस लिंक है, ये डेट यहाँ से शुरू होने वाला है, और ये तमाम तर चीज़ें यूज़र मैनुअल यहाँ से आपने अप्लाई कर देना है। तो ये बहुत ही आसान है, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन सर्विस लिंक है ये, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप पीछे जाके मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपने होम पे आना है। जिस तरह से आप होम पे आ जाएँगे तो आप मेड विजुअल स्टेशन, एडमिशन रेगुलेशन बुक है, एकेडमिक कैलेंडर है, स्टूडेंट गाइड बुक है, तो यहाँ से आपने अप्लाई कर देना है। तो बहुत आसान है अप्लाई करने का तरीक़ेकार। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए, बाकी अप्लाई करने का तरीक़ाकार वही होता है जिस तरह आप किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। उसके साथ मैंने डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के ऊपर वीडियोज़ बनाए रखी हैं, अगर आपने देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा।